ऑनर की जो परंपरा हमारे प्रदेश में लंबे समय से थी उसको समाप्त किया गया है। अब किसी भी मंत्री के प्रवास पर ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा। सबने मिलकर इस बात का निर्णय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर अवश्य होगा। साथ ही साथ जो विशेष प्रयोजन दिनांक जिन दिनों के हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है या शहीद दिवस है, अन्य ऐसे जो दिवस हैं, उन दिवसों पर जो परंपरागत परेड और सलामी की व्यवस्था है वो यथावत रहेगी। परंतु एक सामान्य प्रवास पर सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के मंत्री विभिन्न जिलों में जाते हैं, उन जिलों में फिर इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। इसके पीछे विभिन्न विषय हैं कि परंपरा कब की है, ये परंपरा कितनी प्रासंगिक है, कितनी उपयोगी है। इन सारी ही बातों के साथ यह भी है कि फोर्स का बड़ा हिस्सा इसमें लगा रहता है, क्योंकि सभी का प्रवास कहीं ना कहीं अनवरत होता है और फोर्स के बड़े हिस्से के लगे रहने के साथ साथ इसमें बड़ा परिश्रम भी होता है। इसकी आवश्यकता, इसका औचित्य भी विशेष नहीं है, इसलिए इस परंपरा को छत्तीसगढ़ में समाप्त किया गया है। कारण क्या है भैया, कुल मिलाकर टोटल मुख्य उद्देश्य में अगर जाए तो? मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि इस परंपरा की उपयोगिता, प्रासंगिकता, कितना पुराना है, इसके लाभ क्या हैं, इससे फोर्स में क्या मॉरल बूस्ट होता है, फोर्स का कितना प्रतिशत इसमें हर एक ज़िले के हिसाब से आप देखेंगे तो लगातार डिप्लॉय रहता है। इन सारे विषयों, इसके साथ साथ जो साल भर का जो समय है उसमें जो निर्धारित तिथियां हैं, उन तिथियों को तो होना ही होना है। तो प्रतिदिन इस काम को क्यों किया जाए? सब सारे मंत्री किसी न किसी ज़िले में प्रवास पर होते हैं, तब क्यों इसको किया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री जी के प्रवास में बड़ी विशेषता होती है और उस समय इसको ज़रूर किया जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो अंग्रेजों के ज़माने से चल रही हैं, उस पर भी कोई विचार करेंगे? क्योंकि जो गैर वाजिब हों उन पर भी कोई मतलब एक ऐसा भाव कि वो अंग्रेज का समय का है तो हटाना, ऐसी बात नहीं है। विषय ये है कि अब आज के दिन में प्रासंगिक नहीं है, आज के दिन में उपयोगी नहीं है। आज के समय में वो कुल मिलाकर सिस्टम को पॉजिटिव करने की जगह नेगेटिव कर दे रहा है। अगर तो उनको ज़रूर समीक्षा करके समाप्त किया जाएगा। परंतु जैसे कि ये वाली एक प्रक्रिया है, परंतु अन्य सारे ही प्रक्रियाओं के लिए ऐसा ही भाव हो, ऐसी बात नहीं है। इस तरह की पहल के लिए क्या देश में ये पहला राज्य है या और अन्य राज्यों में भी ऐसी? नहीं, अन्य राज्यों में भी ऐसा है, केंद्र सरकार में भी ऐसा है। ये क्या लगता है, लगातार इससे पहले जो पुलिस की विवेचना में उर्दू शब्द, कई ऐसे शब्द थे अंग्रेजी शब्द, उसको भी हटा गया अब ये? हाँ, मतलब मैं आपसे पूछूंगा कि नकबजनी का क्या मतलब होता है? आप बड़े पत्रकार हैं, फिर भी नहीं बता पाएंगे। तो नकबजनी जैसे शब्द का उपयोग करना क्या आवश्यक है? जो प्रचलित शब्द हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए, जो लोगों की जानकारी में है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए उस प्रक्रिया को भी ये किया गया था कि उन सारे ही शब्दों को हटा करके प्रचलित शब्दों का, सरल शब्दों का, जो लोगों के समझ में आए, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या लगता है आने वाले समय और कुछ विचार है? अनेक और ऐसी बातें हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस होती है। इस पे सभी लोगों से चर्चा करके, और मैं सोचता हूं कि पुलिस विभाग बहुत परिश्रम करने वाला विभाग है, बड़ा कर्मठता से काम करने वाला विभाग है। उसके जिम्मे में समाज की सुरक्षा का विषय आता है और बड़ी आलोचनाओं का भी भागी पुलिस विभाग बन जाता है। तो इनके अनेक ऐसी सुविधाओं के प्रति भी चिंता करना हम सबका कर्तव्य है। मैं पूरे ही सरकार को इस बात के लिए चिंतनशील मैं देखता हूँ। उन विषयों को उनके सामने ले जाएंगे और अनेक ऐसे सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे।